Hello everyone. Today we are learned to कंप्यूटर लैंग्वेज. हमने उसके अगाऊ के लेक्चर में स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन एंड इट्स कंपोनेंट पार्ट्स के बारे में देखा था. उसके आगे हमने फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखा था. अब हम टुडे यानी कि आज हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में देखेंगे. Thus, the computer work at gain speed. It cannot think and take decision. कंप्यूटर बहुत ही आश्चर्यजनक झड़प से काम करता है, बट वो थिंक यानी कि वो सोच नहीं सकता. Hence, command has to be given to it and it work according to the instruction given. यानी कि वो कुछ सोच नहीं सकता, इसीलिए उसको हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है और वो इंस्ट्रक्शन के बेस पे वर्क करता है. These instructions are given in the form of program. जो इंस्ट्रक्शन हम उसको देंगे वो प्रोग्राम के आधारित हमें देनी है. A program is a series of instruction given to a computer in the language which a computer understand. यानी कि जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर जो समझ सकता है उसी लैंग्वेज में हमें देनी है और वो इंस्ट्रक्शन की सीरीज को फॉलो करके उस पे काम करता है यानी कि उस पे वर्क करता है. With the help of this instruction, the computer process the data and make necessary calculation. यानी कि हमको जितनी भी कैलकुलेशन की ज़रूरत है वो सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर हमको देता है. कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली इट्स peculiar language which other कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड. यानी कि सारे कंप्यूटर में से ये जो मशीन की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सिर्फ एक ही कंप्यूटर समझ सकता है. बट नाउ द कोड लैंग्वेज कॉमन टू ऑल कंप्यूटर इज डेवलप्ड एंड दिस कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज. यानी कि जो सारे यंत्र की जो मशीन लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं करके यानी कि सारे यंत्र जो मशीन लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं वो सारे टाइप के मशीन्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट वो लैंग्वेज दूसरे कंप्यूटर में उसका यूज़ होता नहीं है. Now the program are prepared in this language. The two most popular languages used in the computer are. और इसीलिए कंप्यूटरों के लिए वो एक कोड लैंग्वेज का यूज़ करने में आता है और कंप्यूटर के
जो प्रोग्रामिंग है वो इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और इसीलिए उस कंप्यूटर में जो मशीन लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट होता है। इसीलिए कंप्यूटर की दो लैंग्वेज बहुत ही प्रचलित है। फर्स्ट, कोबोल, विच इज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज फॉर बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस के हेतु के आधारित ये लैंग्वेज का यूज होता है। दूसरी, फोर्टेन, विच इज़ द सिंपल एंड इजी टू लर्न बट इट इज़ algebraic language and it generally used in mathematics and scientific work, यानी कि ये भाषा बहुत ही ईजी है लैंग्वेज, और उसको सीखनी भी ईजी है। इसीलिए वो एल्गोबेरिक लैंग्वेज और जनरली एल्गोबेरिक लैंग्वेज कहते हैं, और जनरली उसका यूज़ मैथमेटिक्स और साइंटिफिक वर्क में होता है। उसके बाद बेसिक इज द लैंग्वेज फॉर बिगिनर एंड ऑल्सो फॉर प्रोफेशनल वो हैव द एक्सपीरियंस ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी कि बेसिक नाम की लैंग्वेज है वो एकंदरे जिसको कंप्यूटर सीखना है, व्यावसायिक व्यक्ति है और जिसने प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों के लिए काम आती है। उसके बाद beside there are certain other high level computer languages like Pascal, Algo 16, PL1 and APL etc. उसके अलावा ये सारी मेथड पेस्कोल, एल्गो 16, PL1, APL एक्सेट्रा ऐसी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज कहलाती है। तो ये था कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो ये हमने देखा कंप्यूटर का लैंग्वेज के बारे में। अब हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आपने कंप्यूटर का यूज़ किया है, कंप्यूटर का आपके पास बेसिक नॉलेज होगा, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज आपके पास होगा। हार्डवेयर यानी कि जो कंप्यूटर का बॉडी है उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, और कंप्यूटर के बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम देखते हैं, तो आपको द टर्म हार्डवेयर इज यूज्ड फॉर ऑल these पार्ट्स ऑफ which द बॉडी ऑफ कंप्यूटर इज मेड। कंप्यूटर के जो बॉडी है, कंप्यूटर जिस पार्ट का, यानी कि कंप्यूटर की बॉडी जिस पार्ट से बनी हुई है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। इट कैन बी सीन विथ नेक्ड आइज एंड कैन बी टच्ड, यानी कि उसको हम देख सकते हैं और उसको टच यानी कि स्पर्श भी सकते हैं। द नेम हार्डवेयर इज गिवन टू द कंप्यूटर मशीनरी एंड इट्स पार्ट, यानी कि कंप्यूटर की मशीनरी में मैन यानी कि बहुत ही अलग अलग पार्ट होते हैं, यानी कि मशीनरी के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उसको हम हार्डवेयर नाम से पहचानते हैं। इट्स includes the input unit, central processing unit and output unit of a computer। उसमें कंप्यूटर का जो मेमोरी एकम है, मध्यस्थ प्रक्रिया है और जो आउटपुट एकम है उसका ये समावेश होता है। द टीम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर अ प्रोग्राम मेथड और प्रोसेस बाय विच कंप्यूटर इज मेड टू वर्क। कंप्यूटर के पास से जो हम वर्क लेते हैं उसकी जो मेथड है, उसकी प्रोसेस है,
उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज़ नथिंग बट सीरीज ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन। इट इज़ नॉट एनी आइटम विच कैन बी सीन और टच। यानी कि हम उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही दे सकते, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते और उसको देख भी नहीं सकते। इट इज़ इंटेंजिबल, यानी कि वो अदृश्य है। दे आर नेसेसरी फॉर गेटिंग द वर्क डन बाय कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर से काम लेने के लिए इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। इट इंक्लूड एवरीथिंग relating to computer working expected the machine and parts of computer. There are two types of software: Basecamp software and commercial software. Basecamp software are specially prepared by the enterprise according to its own requirement and are not useful to other organization. देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स है: बेस्कॉप सॉफ्टवेयर एंड कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। जो बेस्कॉप सॉफ्टवेयर है आर स्पेशली प्रिपेयर बाय द एंटरप्राइज अकॉर्डिंग ओन रिक्वायरमेंट, यानी कि जिसको ज़रूरत है उसके लिए स्पेशली, जिसको ज़रूरत है उसके लिए स्पेशली रिक्वायरमेंट के बेस पे उसको तैयार किया जाता है। Generally purpose software available ready-made in the market like Tally, यानी कि ये मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं, जैसे कि टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो। उसके बाद दे आर कॉल्ड कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर एंड कैन बी यूज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो बेस्कॉप सॉफ्टवेयर है वो स्पेशली हमको प्रिपेयर करना है, और जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है उसको हमें बेसिकली यानी कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, जैसे कि टैली का सॉफ्टवेयर है वो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद सम पीपल यूज द वर्ड ह्यूमन वेयर ऑफ लाइव वेयर फॉर दोज हु वर्क ऑन कॉम्प्यूटर। यानी कि કેટલાક कॉम्प्यूटर पर काम करनार व्यक्तियों ह्यूमनवेयर या लाइववेयर ऐसे शब्द का यूज़ करते हैं। द इंक्लूड प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट, हार्डवेयर इंजीनियर एंड अदर। यानी कि उस ऐसे इंसान को हम प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट, हार्डवेयर इंजीनियर ऐसे नाम से हम उसको बुलाते हैं। तो ये था आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन। फिर से एक बार कहती हूँ, हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर का जो बॉडी पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर के जो अंदर का भाग है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम यूज़फुलनेस यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं यूज़फुलनेस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग।
arrival of computer, there have been revolutionary changes in accounting work. यानी कि कंप्यूटर के आने के बाद जो कैलकुलेशन का जो वर्क था उसमें बहुत ही चेंजेस हुए हैं. Once a program is fed to the computer, then it will give a double effect of very transaction entered into it and all other effect up to the stage of preparation of final account are given by it. एक बार कंप्यूटर प्रोग्राम को हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे, उसके बाद कंप्यूटर सारे ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट दे देगा और उसी वजह से जो हमारे फाइनल अकाउंट है उसमें असर पहुंच जाएगी. द लिस्ट ऑफ अमाउंट ड्यू from debtors and list of among due to creditors can be speedily obtained from computer without delay. यानी कि जो हमारे डेप्टर्स और क्रेडिटर्स है उसको जो उसके पास के जो हिसाब हमें देने हैं या लेने के हैं वो कंप्यूटर बहुत ही झड़प से और बहुत ही चौकसाई से प्रिपेयर करता. The give an idea of what amount is due from particular customer or what amount is payable to particular creditor. The useful of the computer for accounting can be presented as follow. और इसी तरह से कौन सी व्यक्ति के पास से हमें कितने लेने हैं और किसको कितने देने हैं ये माहिती हमको इमीडिएटली मिल जाती है. इसीलिए हम कंप्यूटर के हिसाबों के लिए यानी कि अकाउंटेंसी के लिए कंप्यूटर की जो उपयोगिता है, कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं. फर्स्ट, स्पीड यानी कि उसकी झड़प. द कैलकुलेशन आर मेड एट रॉकेट स्पीड बाय कंप्यूटर. एज अ रिजल्ट एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग to any account is quickly available. This helps preparing final account in time. Besides, it is possible to control the business transaction on the basis of information available from computer. यानी कि कंप्यूटर के आधारित जो कैलकुलेशन रहती है वो रॉकेट के स्पीड से प्रिपेयर होती है. उसके तरह हमें जो परिणाम मिलता है वो अकाउंट में से बहुत ही स्पीड में से मिलता है. और जो ईयर के एंड में जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसका जो संपूर्ण जो हिसाब होता है, संपूर्ण कैलकुलेशन होता है, उसके लिए हमें वेट करने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है. और इतनी झड़प से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन के आधारित हमें जो किसके पास कितनी रकम लेनी है, किसको देनी है, उस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं. उसके बाद एक्यूरेसी यानी कि चौकसाई. एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट in accounting work, then speed and the accounts prepared by computer are more accurate and without errors. Of course, this depends upon the accuracy with which the data was fed to the computer and the person who went some information from computer. अकाउंटिंग में कंप्यूटर बहुत ही झड़प से और बहुत ही एक्यूरेट काम करता है.
यानी कि उसकी झड़प या उसकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कंप्यूटर से प्रिपेयर हुए अकाउंट से बहुत ही चौकसाई और भूल रहित हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और कंप्यूटर के आधारित जो इंफॉर्मेशन मिलती है और कंप्यूटर जिस इंसान से माहिती ले रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, उस पर डिपेंड करता है उसकी भूल होना। जो वो इंसान यानी कि जो ऑपरेटर है कंप्यूटर, वो गलत इंफॉर्मेशन देता है तो कंप्यूटर वो गलत इंफॉर्मेशन को सही कर सकता नहीं है। If they commit mistake, then the computer cannot given correct information. This the accuracy of computer work depend upon the person connected with it. इसीलिए कंप्यूटर के आधारित जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग टू management. The computer provide very useful service to the management in solving various problems faced by businessmen. Particularly, the computer given quickly and efficient solution to the problem like which is the best alternative for particular proposal. Example तरीके, if various articles are sold by the company, the computer can say what is the best profitable sales mix. यानी कि जो मैनेजमेंट है उससे जो डिसीजन लेना है उसमें वो हेल्प करता है। यानी कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में वो यूज़फुल होता है। मैनेजमेंट बिजनेस के जो क्वेश्चंस होते हैं, बिजनेस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका सॉल्यूशन के लिए कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी हेल्पफुल सर्विस देता है। खास करके देखते हैं तो कि जो अलग अलग तरीके के जो विकल्प है कैलकुलेशन के, वो बहुत ही अद्भुत कार्यक्षमता से कंप्यूटर उसको दे सकता है। जैसे कि अलग अलग जो मटेरियल है उसको सेल्स करना है तो कौन से मटेरियल मिश्र है, कौन सा बहुत ही बेनिफिट वाला है, वो कंप्यूटर बहुत ही झड़प से हमको बताता है। उसके बाद क्लियरनेस, द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय अ कंप्यूटर आर क्लीन एंड क्लियर विच मेक रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग देन वेरी इजी। यानी कि स्वच्छता, जो हम हैंड रिटन से जो हिसाबों यानी कि जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उससे कहीं अधिक यानी कि कहीं सारे हिसाब कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर में प्रिपेयर हुए अकाउंट्स बहुत ही स्वच्छता खूब વધુ होने के वजह से उसको रीडिंग करने में और उसको समझने में हमें इजी रहता है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्टेटमेंट, यानी कि समान पत्रक। An accountant need various statements in different form and computer give required information in the required form. Example देखिए, wage sheets and salary statement are to be prepared every month. जो अकाउंटेंट है उसके आधारित उसके बेस पे बहुत ही सारे वेरियस स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत होती है। और कंप्यूटर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टेटमेंट के साथ बहुत ही इजीली ये इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि हर महीने का जो सैलरी स्टेटमेंट होता है वो, और जो वेजिस का सीट होता है वो हमें देता है। वंस अ प्रोग्राम ऑफ प्रिपेयरिंग देम इज
feed to computer and detail about each employee are given to the computer. यानी कि एक बार कंप्यूटर में जो सैलरी स्टेटमेंट का प्रोग्राम हम रख देते हैं तो हर महीने जो वर्कर्स है उसका इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को दे देते हैं तो वो उसके जो फॉर्म है जो स्टेटमेंट है उसमें सैलरी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देता है और वो सैलरी स्टेटमेंट में बहुत ही चौकसाई होती है, उसमें कोई मिस्टेक होती नहीं और बहुत ही स्पीडली वो वर्क करता है. देन सैलरी स्टेटमेंट आर ऑब्टेन्ड इन द स्टैंडर्ड from computer which are accurate and without error and it's speedily obtained. Next, number of copies यानी कि उसकी कई सारी नकलें. If a number of copies are required from the same types of information in the standard form, then the printer attached to the computer gives such a copy within minutes and that too very clean, accurate and its standard form. Hence the work of account would become easy when some representation is to be made before any authority. यानी कि बहुत सारी नकलें जो कोई एक टाइप की इंफॉर्मेशन है तो उसको एक फिक्स फॉर्म में से हमको जो कॉपीज़ की ज़रूरत होती है तो वो कॉपीज़ कंप्यूटर हम विद इन मिनट में दे सकता है और वो भी कॉपी स्वच्छ सुघड़ और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें मिलती है. और इसीलिए जो गवर्नमेंट के जो सत्ता मंडलों होते हैं उसमें ये अकाउंटेंट का काम बहुत ही इजी रहता है. उसके बाद लेस एक्सपेंसिव, लेस यानी कि बहुत ही कम एक्सपेंस होता है. अ कंप्यूटर इज एबल टू परफॉर्म many types of clerical work within a short time. This will reduce the clerical expenses and few persons are required to do the same amount of clerical work. The mean the accounting will become less expense. Will become less expensive. सारे टाइप्स के जो क्रिटिकल वर्क होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के होते हैं, इसीलिए शॉर्ट टाइम के में कंप्यूटर उसको प्रिपेयर करता है. इसीलिए कारकुनी का जो क्लरिकल का जो एक्सपेंस है वो लेस हो जाता है यानी कि घट जाता है और क्लरिकल काम में बहुत ही कम वर्कर्स की ज़रूरत रहती है. इसीलिए जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हमें लेनी है तो ये काम बहुत ही लेस एक्सपेंसिव से होता है. नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज और मैनिपुलेशन रिड्यूस. फेरफार और जो हम कहते हैं कि गोलमाल हुआ है उसकी शक्यता बहुत ही कम रहती है. और डेटा एंट्री ऑपरेटर नो ओनली द डेटा फीड बाय हिम into the computer. He is able to know the final result or any other information of report produced by computer.
That means no person is the accounting department can make any alteration and no manipulation is possible. कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम पूरी करते हैं उसके आधारित डेटा एंट्री ऑपरेटर सिर्फ उसने की हुई माहिती ही जान सकता है और उसके आधारित उसका परिणाम अन्य रिपोर्टर की इन्फॉर्मेशन उसको मिलती नहीं है। इसी वजह से जो अकाउंटिंग विभाग है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें जो जो मैन यानी कि जो व्यक्ति काम करता है वो कंप्यूटर के हिसाब से इंफॉर्मेशन में कोई फेरफार कर सकता नहीं है। ऑब्जर्विंग प्रोविजन ऑफ लॉ मेड इजी यानी कि कायदा की जो जोगवाई होती है उसका इजीली पालन होता है। In order to able by certain the legal requirement, certain accounting and other statistical information are to be sent to certain authorities at regular intervals. A computer is fed such program in advance and it will provide required information in standard form very speedily and accurately. This makes the work of observing legal formalities easy for a मैनेजमेंट। कई सारे जो कायदे होते हैं उसकी जोगवाइयों का हमें पालन करना होता है, इसलिए हिसाबों में भी हमें इंफॉर्मेशन के अमुक अमुक टाइम के आधारित और इंफॉर्मेशन हमें जो हमारी सत्ता के समक्ष हमें रजू करने के होते हैं और इसी आधारित कंप्यूटर हमें अगाऊ से जो प्रोग्राम देता है और उसके आधारित कंप्यूटर जो फिक्स फॉर्म है उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही स्पीडली और एक्यूरेट हमें देता है। और इसी तरह से जो कायदा की जो जोगवाई है उसका हमें पालन करने में बहुत ही इजी रहता है। तो ये थे यूजफुलनेस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अब दूसरा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।